आप इतना ध्यान रखते हैं कि मिनट उसे बताते ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। ज्यादा टोका टाकी, रोक टोक, चिंता क्रोध में बदलने लग जाए। उलझन, परेशानियां फिर क्रोध को जन्म देती। पहले आप इन्हीं विचारों की कैद में जीते हैं, परेशान होते हैं, रात दिन सोचते हैं, मनन करते हैं और फिर गुस्सा निकालने लगते हैं। क्योंकि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है। आप मोह करते हैं इसलिए आपको चिंता, आप दुनियावी हैं इसलिए अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से चिंता करते। इसीलिए कहते हैं राम के प्यारे बन जाइए, राम से प्रेम। जो चीज आपके बस में है ही नहीं उसकी चिंता करके, फिक्र करके, परेशान होकर, क्रोध करके आप क्या कर लेंगे? सारी डोर कायनात का मालिक वो है, हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कर्म करने का हक है, फल देने वाला परमात्मा है। कृष्ण ने भी कहा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप कर्म करिए ना, उसकी याद करें, उससे प्रार्थना करें, उसका सिमरन करें, उसका ध्यान करें, जो मांगना है उससे मांगे। आप अपना कर्म करें और फल वो देगा। वो आपके बच्चे को भटकने से रोक ले, दिशाहीन होने से बचाएगा, आपके बच्चे की संभाल कौन करेगा? वो साईं करेगा, वो परमात्मा। अब नाहक काम, क्रोध, लोभ, मोह के नशे में और मन के बहकावे में आकर इस क्रोध की अग्नि में रात दिन सुलगते। ये क्रोध है क्या? अब ये बताना चाहिए। कारण बहुत हो गए और अक्ल रखते जाएंगे बच्चों, अंत नहीं। क्रोध है क्या? क्रोध एक जहर है, एक ऐसा जज्बा जहां अच्छी सोच अंदर आती है, जहां मन बेकाबू हो जाता। क्रोध एक ऐसी आग है कि इंसान उसमें कांपता है, आग बबूला हो जाता है। उसके शरीर का टेम्परेचर भी पहले से कहीं ऊपर हो जाता, बढ़ जाता, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर हो जाता। हाथ पैर का कांपना आपके बस में कुछ नहीं। आप बहुत कुछ मुख से वो बोलते चले जाते हैं जो बोलना नहीं चाहते, जो कभी सोचा होता है। आप कांप रहे हैं गुस्से में, बेकाबू है, काबू होता है, लेकिन वो सब कुछ बोल जाते हैं जो कभी आपके अंदर जमा था। एक गिला बनकर, एक शिकायत बनकर, वो क्रोध जिस आग में आप इतने समय से जब क्रोध आता है आप कांपते, डरते, गुस्से में सब हो जाए। क्रोध एक ऐसी जज्बा है जो आपसे बुरे से बुरा कार्य करा, खत्म करा लेता है। खत्म। आपको होश, बुखार तब उतरता है जब कत्ल हो जाता, किसी का गला गुस्से में आप दबा लेते हैं। बाद में होश आता, मैंने ये क्या किया। लेकिन उस वक्त आपको गुस्से का बुखार इस कदर चढ़ जाता कि आप सामने वाले के लिए आप हैवान बन जाते हैं। सामने वाला
आपको हैवान दिखता है, आपका दिल करता है इसे खत्म कर दो या मिटा दो, और आप कर जाओ। आपका गुस्सा जितना अधिक होता उतना आप कर जाओ। तो क्रोध एक आग है, एक ऐसी आग जिसमें व्यक्ति पहले स्वयं जलता है, एक ऐसी आग जिसमें पहले हर व्यक्ति स्वयं जलता है। एक दिन से नहीं, सुलग सुलग कर वो आग एक बड़ा रूप धारण करती, और जब बड़ा रूप धारण करती है तो फिर उसी तरह से बरसती। बच्चों, हमें याद आ रहा है कि हमने एक प्रवचन किया था नैनीताल में, काम, क्रोध, लोभ, मोह की हद और सीमाएं। ये सच है कि हम कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हम खुद भी नहीं करते। बहुत से माता पिता है, हम अपने बच्चे पर अब क्रोध नहीं करते क्योंकि माता जी आपने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, जैसा अभी भी कह रहे, इसीलिए हमें ये प्रवचन करना पड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह की हद और सीमा। एक माता पिता को अगर अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बच्चा अगर गलत दिशा की ओर जा रहा है तो सख्त लहजे में गौर करें, सख्त लहजे में सही भाषा का प्रयोग करते हुए उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत उचित है और बहुत जरूरी है। जिस वक्त आपका बच्चा गलत दिशा की ओर जा रहा है या गलती की है उसने, आप अगर ऐसा उत्तरदायित्व नहीं निभाते तो आप माता पिता नहीं हैं, आपका बच्चा दिशाहीन हो जाए। इसलिए सख्त लहजे में अगर बात नहीं करेंगे तो आपकी बात की अहमियत नहीं होगी। आपका बच्चा गलती करके और आप मीठे से बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा गलत, तो उसकी जहन पर असर नहीं होगा। आपको जाहिर करना होगा अपने लहजे से कि आपको नाराजगी है, वो दर्द भी बयां करना होगा कि उसको पालने के लिए आपने कितनी उम्मीदें जगाई। वो उदाहरण भी देने होंगे जो आपने अपनी जिंदगी से सीखे, वहां धार्मिक उदाहरण, धर्म की सच्चाइयों को दर्शाना, और उससे आप क्रोध मत मानिए। अगर आप सख्त लहजे में बात करते हैं तो वो क्रोध जायज है, मगर ध्यान रहे कई माता पिता बहुत समय से अपने बच्चों की गलतियां देखते रहते हैं और मौका मिलते ही अगली पिछली सारी दास्तां एक ही बार में अटैक करते। हम इतने समय से तुम्हारी गलतियां बर्दाश्त कर, तुमने इस समय ये किया, उस समय ये किया, ऐसा ना कर। गुस्से में आकर ये भी ना कहें कि तुम घर से निकल जाओ, अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं। कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। ऐसा क्रोध कदापि ना दिखाएं जिसमें कोई भी अपशब्द हो जो बच्चे के दिल पर आघात कर सकता। कहीं भी अपने पालने का रोब भी मत दिखाएं, हक दिखाएं कि हम तेरे माता पिता, हम तेरा सुख चाहते हैं, तेरा भला चाहते हैं। आपकी हर बात में प्रेम हो, दर्द हो, शिक्षा हो, गुस्सा भी हो, क्रोध भी हो, मगर अपशब्द ना हो, कोई गाली ना हो, कोई ऐसी बात ना कहें जो उसे चोट पहुंचाए। बहुत से माता पिता आते हैं, हमारे बच्चे घर छोड़ के चले गए, कारण
पूछने में पता चलता है इतना गुस्सा किया, अगली पिछली सारी कहानियां उस पर थोप दी, कहा घर से निकल जाओ, बच्चा निकल गया। ऐसा मत कीजिए, मगर ऐसा भी मत कीजिए कि आप बच्चे पर गुस्सा करना बंद कर दें। बच्चा गलत है तो गलत समय में उसे समझाना आपका फर्ज है, मगर जो हिदायतें दी गई हैं उन हिदायतों पर ही चलें। अब बच्चों जिक्र करना चाहेंगे कि क्रोध कितनी बड़ी बुरी बला है। जी हाँ, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे क्रोध के बारे में ही, क्रोध अपने आप में एक आग है, एक ऐसी आग जिसमें व्यक्ति पहले स्वयं सुलगता है, सुलगते सुलगते फिर विराट रूप ले लेती है। और हमने देखा कि इसी क्रोध की वजह से आपको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना। आप अंदर अंदर सुलगते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसी प्रकार शरीर में तमाम प्रकार की दर्दें होना, आपका माइग्रेन होना या मानसिक बीमारी होना, मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना या कमर दर्द, शारीरिक दर्द, हड्डियों की दर्द, जोड़ों के दर्द, ये सारी तकलीफें, यहाँ तक कि पेट की बीमारियां, अल्सर, सब कुछ चिंता, तनाव, परेशानी, क्रोध, ये वो आग है जो आपको एक नहीं कई बीमारियां आपके अंदर जन्म दें। सबसे बड़ा आज दिल का रोग हो जाना। लोग अक्सर कहते हैं कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें खुश रखे, उन्हें गुस्से में ना आने दो, उन्हें ऐसा वातावरण दें जिससे उन्हें कोई तनाव ना हो, उन्हें खुशी का माहौल दें, उनके पास कोई ऐसी बात ना की जाए। तो बच्चों, क्रोध एक ऐसा जहर है जो इससे भी कई गुना ज्यादा बीमारियों को जन्म देता है, आपको बीमार बना देता है। हम चाहेंगे इस जहर से आप दूर रहें। अब इस जहर से दूर रहा कैसे जा? क्या ये संभव है? अब इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। बच्चों, समय कम है और कोशिश होगी कि हम थोड़ी सी समय के अंदर ही अंतर्गत आपको समझा सके। बच्चों, सच ये है कि समाज का संतुलन बिगड़ता है। बहुत सी बातें हैं जो हम नामंजूर करते हैं, पसंद नहीं आती, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। फिर वो परिवार हो, समाज हो, दुनिया हो, कहते हैं सबको, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जो भी परिस्थितियां कब किसको उसके अनुकूल मिली, है कोई जो ये कह दे कि उसकी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल है, उसने जैसा चाहा उसे वैसा मिले? शायद संसार में बहुत कम बदले। ऐसे में कोई क्या करे? तो आध्यात्मिक रास्ता कहता है कि संयम में जीना आना चाहिए। ये संयम में जीना क्या है?
संयम में जीना है कि हम रूटीन बद्ध हो जाएं। ये शरीर जिसका अंश है उससे जोड़ने का प्रयास करें, तभी हम संयमबद्ध हो जाते हैं। जीने का सलीका क्या ये जान पाते हैं, यानी कि परमात्मा की भक्ति। इसके लिए जरूरी है कि हम गुरु से प्रेम करें, गुरु से प्रीत करें, गुरु की ही कृपा हो जाए तो सचमुच हम डिवोशन में जीने वाले बनते हैं। भक्ति क्या है ये हम जान पाते हैं। हम स्वतः ईश्वर के ध्यान में बैठने लग जाते हैं और स्वयं कहने वाले बनते हैं, जाको रस हर रस है आयो, जाको रस हर रस है आयो, सो और रस नाही लगता। जी हाँ, भक्ति रस वो रस है जहां परमात्मा हमें एक ऐसी सोच दे देता है, एक ऐसा परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन, कि हम अपनी दुनिया में जीने वाले बन जाए। प्रातः उठते हैं, एक नियम बन जाता है, स्नान करके उसके ध्यान पे बैठे, फिर प्रवचन सुनना। हमें भोजन समय से मिले या ना मिले, जिस तरह पहले हम नाराज हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था, आज नहीं है। कल हमें शर्ट पे बटन टूटा मिले, क्रोध आता, हमारे कपड़े ना धुले, हमें गुस्सा आता था। आज हम आध्यात्मिक मार्ग पे चले, गुरु की कृपा हुई, हम नहाने गए, हम अपने कपड़े खुद धोने लगे। संयम में हमें जीने वाले बन जाते हैं, हम अपना काम खुद करने लग जाते। कल हम दूसरे पे बरसते थे, बटन नहीं लगने पे, आज हम खुद लगाने लग जाते। समझने वाले बनते हैं कि उसके पास भी काम है, घर का काम हम खुद क्यों ना करें। खाने में देर होती है, हम कहते हैं लाइए लंच बॉक्स, हम खुद ही डाल देते हैं। सब्जी काट रहे, लाइए आटा, हम गूंद देते। देर हो रही है, चलिए इकट्ठे चलते हैं। यानी मिलजुल कर रहना। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, मगर हम उसमें जीने वाले बन जाते हैं। इसी को कहते हैं संयम में जीना। हालात ऐसे होते हैं जिसमें क्रोध आए, गुस्सा आए, लेकिन अब आप में परिवर्तन आए। राह चलते हैं, पहले कोई आपको धक्का देता है, आप गाली निकालते, स्कूटर रोक कर उसका कॉलर पकड़ लेते थे, उनको दिखाई नहीं देता, ये वगैरह वगैरह। आज कोई धक्का देता है, यहां तक कौन ही मार देता है, आप देखते हैं, कहते हैं राम तेरी लीला। ये भी कोई कर्म कटने वाला होगा, कट गया, कोनी में कट गया, ये तेरी रहमत है। क्या है? हम संयम में जीने वाले बन गए। परमात्मा गुरु की कृपा से हमारी सोच बन। कब? जब गुरु के हुक्म में रहने वाले बन जाते, ध्यान पे जुड़ जाते, इन आंखों में गुरु की मूर्त समा जाती, गुरु से प्रेम करते, गुरु की रजा में रहते, तब गुरु की ही बख्शिश से हम संयम में जीने वाले बन जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं देह नाम संतोखिया उतरे मन की पोख। अब उस
उस परमात्मा के नाम की ऐसी भूख लग जाती है, क्योंकि नाम की कमाई करना, उसका सिमरन करने के लिए ही ये जन्म है। मन में बहुत सा संतोष आने लग जाता। अब हर बात की भूख इस भौतिक जगत को पाने की मिट जाती, वो चाहत नहीं है। आप ये समझिए कि अगर भौतिक जगत को पाने की भूख मिट गई तो फिर काहे का क्रोध, काहे का झगड़ा, सब बदल गया। तो बच्चों, एक कोशिश थी कि छोटे से समय के दायरे में हम अपने इन बच्चों को ये बता सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग, सत्य का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो बिना गुरु की कृपा से पाया नहीं जा सकता, और अगर दया हो जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता। बच्चों, यहाँ इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ये माँ ये ताकत रखती है कि बिना कहते हैं, इतिहास कहता है, वो ग्रंथ कहते हैं कि बिना प्रयास के क्रोध पर विजय नहीं पाई जा सकती। लेकिन ये माँ वो ताकत रखती है। अगर आज आप ये चाहते हैं और ये मांगते हैं कि आपको क्रोध ना आए, तो यकीनन ये माँ संभाल करेगी और आपको क्रोध नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़े बहुत से बच्चों ने माना है कि माँ कल तक जिन बातों पर बात बात पे गुस्सा आता था, क्रोध आता था, आज ऐसे लगता है हालात उससे भी बड़े आ जाते हैं, मगर लगता है कोई ताकत, कोई शक्ति आके हमें रोक लेती है और हमें गुस्सा नहीं आता। बच्चों, हम चाहते हैं कि इस जगत का स्वरूप बदले, ये कलह कलेश, ये झगड़ा आज संसार की इस कगार पर आ गया। ये क्रोध ही वो अंगार है, वो आग है जहां विश्व युद्ध छिड़ गया। संसार एक विनाश की कगार पर आ पहुंचा है। कोई इसे धर्म का नाम देता है, नाम कोई भी दे, विनाश विनाश है, ये गलत है। और हम हर एक के लिए सुख मांगते हैं और चाहते हैं कि ये संसार के सभी बच्चों की सोच अच्छी हो, सबके हृदय में प्रेम का उजाला हो। और जैसा हमने कहा, अंत में फिर दोहराना चाहेंगे कि ये सारा संसार फिर से इस बात पे गौर करे, हम ही हम हैं तो क्या है, हम ही हम हैं तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या है। फिजा में हर तरह के फूल हों तो बहार है। तो बच्चों, अब आप सबको आशीर्वाद देना चाहेंगे। एक आशीर्वाद दिया कि आप सब को कभी क्रोध ना आए, और दूसरा आशीर्वाद जिसके लिए आप सब आए हैं, ईश्वर की आप पर बख्शीशें होंगी और आप सबके शारीरिक कष्ट, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।